जय बाबा खाटू श्याम जी। लीजिए, हमें भी बुला लिया। खाटू श्याम जी ने अपने दिल्ली धाम पर भीड़ देखकर अपने होश उड़ गए। मंदिर से बाहर से ही हाथ जोड़कर वापसी लेने का इरादा किया तो लोगों को हंसता हुआ पाया। तो 2 घंटे कतार में लगने के बाद सोचा। खाटू श्याम जी ने वीआईपी पास भिजवाया। अंदर दाखिल हुए। इनके बारे में सवाल कई है तो जवाब भी कई है। चलिए जाने इनके बारे में। दिल्ली में खाटू श्याम मंदिर कहां पर है? अधिकतर श्याम प्रेमी है जानना चाहते हैं कि दिल्ली में खाटू श्याम मंदिर कहां है और वहां कैसे पहुंचा जाए, जिससे अगर वह समय के अभाव या अन्य किसी कारण से राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो वह दिल्ली में खाटू श्याम मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन कर सके। श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम दिल्ली के जीटी करनाल रोड किनारे स्थित तिबोली गार्डन के पास 1 लाख वर्ग गज भूमि में बनाया है यह दिल्ली का श्याम बाबा का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर, जिसकी भव्यता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2100 किलो अष्टधातु से निर्मित श्री खाटू श्याम के चरण चिन्ह का अनावरण कुछ समय पहले किया गया है। दिल्ली में खाटू श्याम का मंदिर एक पवित्र स्थान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण के अवतार श्री श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में हर दिन सुबह और शाम पूजा होती है। श्रद्धालु मंदिर में आकर भगवान श्याम बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह मंदिर दिल्ली के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। हर साल लाखों लोग इस मंदिर को देखने और भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। आज हम जानेंगे कि खाटू श्याम कौन है, बर्बरीक से कैसे पड़ा खाटू श्याम नाम और इनका इतिहास क्या है। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में सीकर जिले के खाटू नगर में स्थित है। इस जगह की वजह से इन्हें खाटू नरेश भी कहते हैं। खाटू श्याम हिंदू धर्म के इस समय सबसे लोकप्रिय देवता है। इन्हें भगवान कृष्ण का कलयुग में अवतार माना जाता है। इन्होंने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में जन्म लिया था। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजित होने का वरदान दिया। स्कंद पुराण के अनुसार खाटू श्याम जी महाबली भीम और हिडिंबा के पौत्र हैं। इनके पिता का नाम घटोत्कच तथा माता का नाम मोरवी है। माता मोरवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम बर्बरीक और अन्य दोनों का नाम अंजन पर्व और मेघ वर्ण था। बर्बरीक जब छोटे थे तब इनके बाल बब्बर शेर की तरह थे, जिसके कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। यह माता मौरवी के प्रिय आज्ञाकारी पुत्र थे। बचपन की शिक्षा बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी से ही ली थी। खाटू श्याम जी बाल अवस्था से बहुत बलशाली और वीर थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मौरवी तथा भगवान कृष्ण से सीखी। बात उस समय की है जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होने जा रहा था और बड़े बड़े योद्धा रणभूमि में युद्ध करने के लिए पहुंच रहे थे। जब बर्बरीक को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उसने अपनी मां मौरवी से युद्ध देखने और युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। तब मां मौरवी ने उन्हें युद्ध देखने की आज्ञा तो दे दी, मगर बर्बरीक से एक प्रण लिया कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष की तरफ से ही युद्ध लड़ोगे और उनका सहारा बनोगे। बर्बरीक ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और रणभूमि के लिए चल दिए। श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि बर्बरीक रणभूमि की तरफ अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं, तब उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि अगर कहीं बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो युद्ध का शायद वो अंत ना हो जो वो चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान एक साधु का वेश धारण करके उन्हें रास्ते में रोककर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की तरफ जा रहे थे तो रास्ता भूल गए और उन्हें वहां एक साधु महात्मा दिखाई दिए।
बर्बरीक ने अपना घोड़ा रोककर उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और कुरुक्षेत्र का रास्ता पूछा। तब साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि हे बालक, आप कौन हैं? आप कुरुक्षेत्र का पता क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वहां तो युद्ध होने जा रहा है और वहां एक से बढ़कर एक योद्धा युद्ध में शामिल होने आ रहे हैं। आप वहां मत जाओ क्योंकि वह रणभूमि आपके लिए नहीं है। तब बर्बरीक ने साधु महात्मा को अपना परिचय दिया और अपनी मां को दिए वचन और अपनी शक्तियों के बारे में बताया। बर्बरीक ने बताया कि उनके पास ऐसे 3 बाण हैं जिससे वह पूरा युद्ध पल भर में ही समाप्त कर सकते हैं, मगर वह युद्ध में हारने वाले पक्ष की तरफ से ही शामिल होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया है। यह बात सुनकर साधु महात्मा ने उनसे हंसते हुए पूछा कि इस युद्ध में विश्व के एक से बढ़कर एक योद्धा शामिल है और तुम कह रहे हो कि तुम इन 3 बाणों से युद्ध को समाप्त कर दोगे? तुम्हारी ये बातें सुनकर एक तो मुझे हंसी आ रही है और इस बचकानी सोच पर तरस भी आ रहा है। मुझे इस बात का प्रमाण चाहिए कि जो तुम कह रहे हो वह सही है। उस बाद बर्बरीक ने साधु महात्मा को प्रणाम करते हुए उनसे कहा कि मैं अपने इस एक बाण से इस पीपल के सारे पत्ते भेद कर दिखाऊंगा, और बर्बरीक ने वह तीर उस पेड़ की तरफ छोड़ दिया। साधु रूपी भगवान श्री कृष्ण उस बाण की शक्ति को जानते थे, इसलिए उन्होंने पीपल का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया, और जब बाण पीपल के सारे पत्ते भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, तब बर्बरीक ने उनसे कहा कि हे साधु महात्मा, अपने पैर को हटाइए, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तब साधु रूपी श्री कृष्ण बर्बरीक से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर उनसे कहा कि मैं आपकी वीरता से बहुत प्रसन्न हूं और आपसे एक दान की अपेक्षा और करता हूं। बर्बरीक ने साधु महात्मा को वचन दिया कि वह जो भी चाहे दान में मांग सकते हैं। उसके बाद साधु रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश देने के लिए कहा। यह बात सुनकर बर्बरीक थोड़ा सा अचंभित हुई है, लेकिन बिना कुछ भी सोचे विचारे बर्बरीक ने अपना शीश का दान श्री कृष्ण को दे दिया। लेकिन बर्बरीक जानते थे कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, क्योंकि कोई भी साधु महात्मा किसी भी वीर से उसका शीश का दान नहीं मांग सकता है। उन्होंने साधु महात्मा से आग्रह किया कि वह अपने असली रूप में उन्हें दर्शन दे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए और शीश का दान लेने का कारण भी बताया कि इस युद्ध भूमि के लिए किसी क्षत्रिय की बलि चाहिए थी, इसलिए उन्हें बर्बरीक से शीश का दान लेना पड़ा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से बहुत प्रसन्न होकर उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती का आह्वान किया और उनसे आग्रह किया कि देवी, बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर शीश को अमर होने का वरदान दिया जाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया और कहा कि कलयुग में तुम्हें यह संसार में मेरे श्याम नाम से पूजेगा, और कलयुग में जो भी मनुष्य तुम्हारी वंदना करेगा तुम उन लोगों का कल्याण करोगे। महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस जगह पर दूध बहा रही थी। जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य किया। जब इस जगह को खोदा गया तो बर्बरीक का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, वह उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण कर बर्बरीक का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। कार्तिक महीने की एकादशी को बर्बरीक का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, तभी से यह मंदिर खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम बाबा की। कैसा लग रहा है यहाँ आगे? अच्छा लग रहा है, बुला दिया तो अपने पास। कैसे पहुँच गया वीआईपी में? अपने आप
पलटी आ गई, अपने आप बुला लिए, पहुंच गए अपना। और लेके कौन आया? आ गए खाटू श्याम, आ गए अपने रूप में, दूसरा रूप बदल के, और क्या। अरे वाह, समझ गए मतलब। हाँ। तो खाटू श्याम मंदिर में संपूर्ण दर्शन के बाद अभिभूत होकर रात देर हम घर वापस लौटे, भक्ति भाव श्रद्धा से पूर्ण। आप भी जाइए और आनंद लीजिए इस विशुद्ध भक्ति का। एको अहम बहुश्याम, श्याम एक है, कई रूपों में प्रकट है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।